व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और बहुत ही सारे लोग, बहुत ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस टॉपिक से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं कि मुझे नहीं पता कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, मुझे नहीं पता कि भाई ये स्टॉक में पैसा लगाना सही होगा कि नहीं होगा, और वो घबराते हैं स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आप लोग सुनते हो वो सारे म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे लगाते हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपको जो एनईवी मिलती है, और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो आपको फ्लक्चुएशन होता है, जो ऊपर और नीचे होता है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स में। तो आपको स्टॉक्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए आपको डर लगता है और आपको लगता है कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ, कौन से नहीं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। म्यूचुअल फंड में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, आज का क्वेश्चन भी इनफैक्ट यही है कि क्या म्यूचुअल फंड्स मेक यू रिच, क्या म्यूचुअल फंड आपको अमीर बना सकता है। और मेरा इसमें जो जवाब है वो हो सकता है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को डिप्रेस कर दे या बहुत सारे लोगों को सैड फील करा दे थोड़ा सा, कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग 90% ऑफ द पीपल जो आप ये वीडियो देख रहे हो वो म्यूचुअल फंड से अमीर हो पाओगे। नहीं, क्यों नहीं, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और अगर आखिरी तक सुनोगे इस बात को, तो आपका एक जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और आई एम श्योर उसके बाद आप ज़रूर एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो, क्या आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और आप फिर अगर आप इसको फॉलो करते हो मेरी एडवाइस को आखिरी तक, तो आई कैन गारंटी आप 100% अमीर हो सकते हैं म्यूचुअल फंड से भी। पर 90% ऑफ द पीपल विल नॉट फॉलो दिस एडवाइस और वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सवाल तो आगे बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्यों लगता है मुझे म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट मेक यू रिच, या म्यूचुअल फंड्स विल नॉट बी एबल टू मेक यू अ करोड़पति। तो यार सब आंसर इसका बहुत और बहुत सिंपल है, और ये होता है कि ये है, इसका आंसर है हमारी साइकोलॉजी में छुपा हुआ है। हमारा इसका आंसर क्या है कि भाई जब भी हम किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के साथ और स्टॉक्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है लिक्विडिटी। मतलब कि आपको बहुत ही आसानी से पैसा निकल सकता है आपका। तो 90% ऑफ द पीपल जो होते हैं वो पैसा निकाल लेंगे, वो किसी ना किसी उनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई ना कोई उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, उनको नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा, उनको नया मोबाइल ख़रीदना है, उनको नया कार खरीदनी है, उनको अपना सोफ़ा नया बनवाना है, उनको घर में पेंट कराना है, या उनको मकान खरीदना है, या उनके घर वाले बोलेंगे शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो, तो शादी में पैसे लगाने हैं, या उनको कहना है कि मकान खरीद लो भैया वरना शादी नहीं होगी, वरना लड़की नहीं मिलेगी। तो ऐसे इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं से आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको देखा जाए तो आप सोचो एफडी 8% है, और आपका म्यूचुअल फंड आपको 12-13% तो मिनिमम देते ही है। तो अगर आप और आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एफडी भी तोड़ोगे, आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड तोड़ोगे। और ये सबसे बड़ी सैड बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे पहले जब उनको पैसे की जरूरत होती है वो एफडी नहीं तोड़ते जो कम रिटर्न दे रही है, वो तोड़ेंगे म्यूचुअल फंड और उसमें से पैसे निकालेंगे सबसे पहले। और सबसे सैड बात है कि आप वो एसेट क्लास में से निकल रहे हो जो आपको सबसे ज़्यादा, आपका मतलब दूध देती गाय, जो सबको ज़्यादा दूध देती है गाय, आप उसी को कुर्बान कर रहे हो। तो ये बड़ी सैड सिचुएशन है, और ये आप करोगे ही करोगे। और मैंने देखा अपने दोस्तों को भी करते हुए कि वो सबसे पहले उनको रियलाइज़ होता है कि यार उनको ज़रूरत है पैसे की। अच्छा, ये जो पैसे की ज़रूरत की नीड होती है, ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पक्की नहीं होती। ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी ज़्यादा है कि यार हमें पैसे चाहिए। और अगर देखा जाए तो नीड तो यार बहुत हर चीज़ की रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं यू हैव टू क्रिएट अ कट कि नहीं यार, ये नीड नहीं है, ये डिज़ायर, और मैं अपनी नीड को ही फुलफ़िल करूँगा। मतलब कि मैं बहुत बेसिक्स में ही जीऊँगा जब तक मेरा एक बड़ा कॉर्पस नहीं हो जाता। इनफैक्ट बड़ा कॉर्पस होने के बाद तो आपका थोड़ा सा फिर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, पर तब भी क्या होता है कि जब आपके पास एक बार 50 लाख रुपए जुड़ गए, पहला 50 लाख रुपए अगर आपके पास जुड़ गए, तो आपको सबसे पहले लगेगा कि अरे यार कार पुरानी हो रही है, कार बदल लेते हैं। फिर आपको अपना घर पुराना लगने लगता है, सोफ़ा पुराना लगता है, फर्नीचर पुराना लगने लगेगा। आपको लगा कि एक मकान ले लेते हैं, दुनिया साला मेरे दोस्त लोग सारे मकान ले रहे हैं, मैं मकान नहीं ले पाया, मैं पीछे रह गया रेस में। तो आप मकान की तरफ भागोगे, और मकान की तरफ आप डाउन पेमेंट कर दोगे 20-25 लाख रुपए, और उसके बाद आप किस्त बनवा लोगे। जब किस्त बांधोगे तो आपकी एसआईपी रुक ही जाने वाली है, क्योंकि आप बोलोगे अरे यार अब किस्त मकान ले रहा हूँ तो मकान की किस्त देना ज़रूरी है, एसआईपी यार इसको बाद में कर लेंगे। जो जिस चीज़ को आप पोस्टपोन करोगे वो सबसे पहले चीज़ होगी, वो होगी एसआईपी। तो आप एसआईपी हमेशा कहीं ना कहीं रोकोगे अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हो। अगर आप लमसम कर रहे हो तब भी आप कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वजह से रुकोगे और उसमें से निकालोगे, क्योंकि लिक्विडिटी आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे यार पैसा निकाल लेते हैं यार, बाद में फिर लाएंगे, वो बाद कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमेशा ही रहेगा। मैंने ये बात रियलाइज़ की मेरे साथ भी, कि कुछ ना कुछ हमेशा था कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, पैसा इसमें जाना है, इसमें जाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी SIP म्यूचुअल फंड्स बंद कर दिए, और उनका कहना सीधा सीधा ये था कि यार आदिल इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, ये तो यार बहुत बेसिक चीज़ है। पर वो बेसिक चीज़ मुझे लगता है हमारे दिमाग में ज़्यादा होती है, और हर किसी, ये वाली बात भी फैक्ट है कि हर किसी के अंदर इतना अपनी इच्छाओं को मानने की क्षमता भी नहीं होती। पर अगर आपको एक लंबा रास्ता जाना है और एक लंबा रास्ता तय करना है, तो आपको इन सब चीज़ों को त्यागना ही पड़ता है। आपको अपनी इच्छाओं का कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी चाहतों को त्यागना पड़ेगा, आपको मन मारना पड़ेगा, आपको गरीबी में जीना पड़ेगा, आपको मतलब आपको ऐसा है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोट है विजय कीडिया का, जो मैं हमें अक्सर दोहराता हूँ, कि योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग टू द स्टॉक मार्केट, योर बैंक बैलेंस बिलोंग्स टू यू। तो भाई जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने एक बार म्यूचुअल फंड में कर दिया, भूल जाओ उसको। आप ये भी मत सोचो कि वो इन्वेस्टमेंट है, वहाँ रखा हुआ है, आप भूल जाओ। आप सिर्फ ये सोचो कि आपके पास अकाउंट में बैंक बैलेंस में पैसा है, वो आपका पैसा है, और वो बहुत कम होना चाहिए। मतलब इमरजेंसी के लिए भी नहीं, वो एक आपका खर्चा करने के लिए होना चाहिए। इमरजेंसी फंड भी अलग होना चाहिए। तो आपको ना इमरजेंसी फंड की तरफ देखना है, ना आपको म्यूचुअल फंड की तरफ देखना है। आपको सिर्फ देखना है बैंक बैलेंस में जो आपके 10, 5, 15 रुपये बचे हुए हैं, या फिर जो आपके हज़ारों रुपये बचे हुए हैं आपके महीने के खर्च के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें गुजारा करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है स्टार्टिंग की एज में, और स्टार्टिंग की एज में ही सबसे ज़्यादा चाहते होती है लोगों की कुछ कुछ करने की, कुछ कुछ खरीदने की, और खुजली होती है घूमने की, वैकेशन में जाने की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट अपनी चाहतों को मारना बहुत मुश्किल काम है, हर आदमी ये कर नहीं पाता। और अगर आपने ये कर दिया तो मतलब देखो तो देखा जाए तो बुद्धा भी यही कहता था ना, कि अपने मन पे जिसने काबू पा लिया वही भैया दुनिया को जीतेगा। तो मन पे आपको काबू पाना है। मन पे काबू पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन सब चीज़ों को जो आपने करा छोड़ना पड़ेगा। इसको आप ऐसे ही दे सकते हो कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत कर। जो कृष्ण ने बोला कि भाई करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, बस कर्म करते हो। कर्म क्या है आपका, SIP करते जाओ लगातार, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो लगातार, और फल की इच्छा मत करो। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब स्पिरिचुअलिटी को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक होता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। मैंने एक दीपक चोपड़ा की किताब पढ़ी थी, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। उसमें एक लॉ था, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जिसमें आपको क्या होता है कि आपको डिटैच होना होता है चीज़ों से। मतलब ठीक है, आप लोगों से, चीज़ों से अटैच्ड हो, आप अपनी कार से अटैच्ड हो, अपनी फैमिली से अटैच्ड हो, बट आपको डिटैच होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना अटैच होना। अटैचमेंट इज़ नॉट गुड। प्यार करना एक अलग चीज़ है और अटैचमेंट एक अलग चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो आप ऐसे, जब भी वो आपसे थोड़ा सा दूर जाएंगे, आप इनसिक्योर फील करोगे। तो पैसे से और इन सब चीज़ों से, और मतलब दुनिया की सारी चीज़ों से डिटैच होके आप अगर जिएंगे, तो आप ज़्यादा सुखी जी सकते हैं, और ज़्यादा फ्रूटफुल आपकी जर्नी रहेगी। इनफैक्ट अगर आप डिटैच हो गए, और अगर आपने सोचा, वो डिटैचमेंट क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो वही तो है, फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा। तो कर्म आपने किया और आप डिटैच हो गए। मतलब ये कहते हैं ना, काम करा जाके सैलरी आपने करा, और सैलरी की चिंता मत करो, सैलरी आ जाएगी। तो आप अपने काम करते हो और आपको जीवन आगे ले देता जाएगा। इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली ऐसे काम करता है कि आप अपना काम करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। वो आपका इन्वेस्टमेंट आपको अपने आप ही उस लोकेशन पे पहुंचा देगा, उस पोजीशन पे पहुंचा देगा जहां आप कभी आप ड्रीम करते थे जाने की। अच्छी बात यह है कि जब आप डिटैच हो जाते हो ना इन चाहतों से और अपने ख्वाहिशों से, तो आप ज़्यादा क्लियर देख पाते हो। कि ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें और टेम्परेरी प्लेजर्स हैं जिसके लिए हम भाग रहे हैं। और एक बार जब आपका बड़ा कॉर्पस हो जाता है, जब एक बार आपको वो दे देती है, तो आपको आदत भी हो जाती है अपनी ख्वाहिशों को कम ख्वाहिश में जीने की। तो फिर आपका जब बड़ा कॉर्पस हो जाता है, तब भी आपको पता होता है ये सब चीज़ें टेम्परेरी है। तो आप अब जो बीइंग रिच की जो फीलिंग होती है, उससे आप उसके वजह से आप खुद ही चीज़ें नहीं खरीदते, क्योंकि आपको पता है नाउ यू कैन डिजर्व। ये आप क्या, हम लोग क्यों खरीदते हैं कार, टू मेक आवर सेल्फ फील डिजर्व्ड, कि यार मैं डिजर्व करता हूँ ये। तो वो फील डिजर्व करने की आपको अपने आप आ जाती है जब आप एक्चुअली अमीर हो जाते हो। जब कोई भी चीज़ आप लोन पे खरीदते हो तो आपको फील नहीं आती।
आपको आप कोशिश कर रहे हो तो अपने आप को फील कराने की, पर एक्चुअली आपने खरीदी नहीं है, वो सिर्फ लोन पे है। तो जब आपके पास पैसा होता है, जब आप अमीर होते हो ऑलरेडी, और जितने भी अमीर आदमी हैं उनको ऑलरेडी दे फील डिजर्व, इसलिए वो और चीज़ें खरीदते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है वो कल खरीद लेंगे, तो जितना आपके पास ये फीलिंग होती है कि आई कैन बाय एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो जो फीलिंग है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो कंफर्ट है और वो जो सिक्योरिटी देता है आपको, वो कुछ नहीं देता उससे ज़्यादा। आपके हाथ में पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आपको पता है यार 50 लाख की कार ही तो है, कभी कल खरीद लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और कुछ मेरे कॉर्पोरेशन में से बहुत कुछ जाएगा भी नहीं। तो जब ये आपको कॉन्फिडेंस और ये फीलिंग होती है आपको, तो वो कार ओन करने से भी ज़्यादा फैक्ट्री फीलिंग है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फीलिंग है। वो कार ओन करने से भी ज़्यादा सुकून और आपको क्या कहते हैं, आपको बहुत कंफर्ट फील कराएगी। तो आपको कार की ज़रूरत भी नहीं लगेगी, आपको लगेगा क्या करना है, मैं तो कल खरीद लूँ, क्यों खरीदना है फालतू में भी डिक्लाइन होगी उसकी कीमत। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, वो म्यूचुअल फंड्स को एज एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट देखें ज़रूर, पर बहुत लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। और होल्ड करने का काम ही इसमें मतलब जितना आप लंबा होल्ड करोगे उतना ही आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आप देखोगे कि अगर आप 10 साल तक होल्ड करोगे तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट 50% है तो आपका रिटर्न भी 50% होगा। बट जब आप इसी को 20 साल तक के लिए होल्ड करोगे तो आपका आपका जो टोटल अमाउंट होगा, उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, वो आपका होगा 25%, और 75% सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न होगा। तो ऐसे ही काम करता है, जितने लंबे समय के लिए आप कर्म करो और भूल जाओ उतना बढ़िया। बट शर्त है कि आप उतना लंबे समय तक रुक पाओ। जैसे कि अभी राइट नाउ देख रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े, क्योंकि मैं कल देख रहा था, म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं, और क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से स्टेबल है, और मार्केट टॉप से आके नीचे आ गया है, और फिर अब बहुत टाइम से स्टेबल है, तो लोग एक्चुअली दे आर फ्रीकिंग आउट। बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़्यादा मंदी देखी नहीं है, जिन्होंने गिरावट देखी नहीं है, उनको लग रहा है कि अरे यार कोई फ़ायदा तो है नहीं, छोड़ो यार, SIP स्किप कर देते हैं। अब SIP की जो आंकड़े हैं वो लगातार गिर रहे हैं, लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, और ये होगा, ये हर बार होगा। और एक्चुअली अगर ना भी हो तो क्यों ना हो, क्योंकि हर कोई अमीर नहीं हो सकता। अगर हर कोई अमीर हो गया, मैं वही आपसे पहले भी बात कर रहा था इस बारे में कि हर कोई अमीर हो गया तो पैसे की जो एक्सक्लूसिविटी वो खत्म हो जाएगी, पैसे की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास पैसा है। पैसा की वैल्यू तभी मेंटेन रहेगी जब वो सिर्फ हैंडफुल लोगों के पास रहेगा ज़्यादा अमाउंट में। जब वो कम लोगों के पास रहता है ज़्यादा अमाउंट में, तभी उसकी वैल्यू बनी रहेगी, तभी वो एक्सक्लूसिव रहेगा। हर किसी को हर चीज़ मिल गई। आप ऐसे समझो ना, हर किसी के पास अगर लैंड रोवर है हर किसी के पास घर में, तो अब आप सोचोगे यार ये तो एकदम मारुति हो गई यार, क्या मज़ा है यार, हर किसी के पास होता है ये तो, राइट। आदमी क्यों महंगी चीज़ें खरीदता है? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव दिखना चाहता है, अलग दिखना चाहता है, एक्सक्लूसिविटी होना चाहिए उसके पास कि वो मेरे पास है और किसी के पास नहीं है, राइट। तो इसलिए पैसा अपनी वैल्यू खुद कराता है, और लोग जो अमीर लोग होते हैं वो जानते हैं कि पैसे को एक्सक्लूसिव कैसे रखना है। इसलिए आप देखना कि वो पैसा हमेशा उनके पास खिंच के चला जाएगा और एक्सक्लूसिव बन जाएगा, पैसे की वैल्यू हमेशा इतनी रहेगी। और लोग जब ये गिरावट आएगी, जब लोग उसमें से 90% ऑफ द मेजॉरिटी यही करेंगे, लोग उसमें से पैसे को SIP बंद कर देंगे, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, निकल जाएंगे उसमें से। और 90% पीपल इतना पेशेंस होल्ड नहीं कर पाएंगे कि वो लंबे समय तक उसमें बने रहें, क्योंकि वो भी अमीर हो जाएंगे तो वो भी 10% में शामिल हो जाएंगे। और 10% सिर्फ 10% ही है, वो 11% कभी नहीं होगा। 10% लोग ही अमीर रहेंगे, 90% of the people will always be poor, or they will always be struggling to make their ends meet. So that's it for this video. I hope अगर आप इन्वेस्टेड हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में हो या फिर स्टॉक्स में या किसी भी तरह इन्वेस्टेड हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट बरकरार रखें, इन्वेस्टेड रहें, और हिम्मत बनाए रखें, और अगर मार्केट गिरे तो और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, पर डरे नहीं और डटे रहें। और आई एम श्योर इन द लॉन्ग टर्म you will be a millionaire for sure. Thank you that's it for this video. Thank you so much for watching. Bye bye.